देखो ये हमारे मकान से दो चार घर बाद उसकी बहन को छेड़ा था उन्होंने जी। जो हमारे भाई के दोस्त थे, जो हमारे दोस्त थे, उसकी बहन को छेड़ा था उन्होंने जी। तो जब हमारे उसकी यानी कि हमारे समाज की लड़कियों को छेड़ेंगे तो हम उस चीज़ का विरोध तो करेंगे जी। हमने इस चीज़ का विरोध ही किया था। विरोध करने पे उन्होंने मेरे भाई के गाल पे चाटा मारा। जब उन्होंने मेरे भाई के गाल पे चाटा मारा तो मेरे भाई ने तुरंत उसके गाल पे चाटा मारा। तो 13/7/2016 को मेरे भाई चेतन उबरे को हम जंगल से आ रहे थे, घास ले गए, न्यार ले गए। 13/7/2016 के लगभग शाम के 6-6:15 बजे शाम के टाइम हमारे सामी गोलियों से भून दिया जी मेरे भैया को जी, 5 लोगों ने जी। हम कोर्ट में गए, कोर्ट पहुँचे, वहाँ से का 1 तारीख का 6 तारीख बनवा दिया जी उन्होंने जी, पैसे देगा कोर्ट में जी। अब मैं मतलब 1 तारीख लगी थी, लगी थी 1 तारीख, बनवा दिया वहाँ 6 तारीख। अच्छा ठीक। मैं कप्तान के पास गया, मगर मैडम कप्तान साहब मुझे जी सुरक्षा दे दो, 1 तारीख का 6 तारीख बनवा दिया, 1 के 6 के बीच में मेरे परिवार में कोई घटना हो जाएगी। लेकिन कप्तान साहब ने सुरक्षा के आदेश कर दिए। SHO जो SHO साहब थे, थानेदार थे, उन्होंने जो एक दिए थे आदेश करे, 2 के यहाँ सुरक्षा कर्मी आया 1। वो मेरी माँ के साथ था जंगल में। मेरी माँ के साथ जो मेरी माँ को गोलियों से भूनना था, 3 तारीख को मेरी माँ जंगल में जा रही थी, सुरक्षा कर्मी साथ था, मेरी माँ को भी गोलियों से सुरक्षा कर्मी के बीच की गोलियों से भून दिया जी। उन दिन जो गवाह थी, जो चेतन हत्याकांड में गवाह थी मेरी माता जी, उसको भी गोलियों से भून दिया जी। अब तक मुकदमे जो लड़ पाया हूँ अभी सारे मुकदमे SC ST कोर्ट में विचाराधीन है और जजमेंट की तारीख भी तय होने वाली है। लेकिन कुछ पैसे की वजह से, यानी कि कुछ उसकी वजह से अभी मेरे केस कोर्ट में जो चल रहे मुकदमे भी लंबित पड़ रही है। अच्छा। जिससे क्योंकि वे तो जी 20 वे तो बदमाश एक का 10-10 हज़ार या 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठे करके जी कर लिया जी। मुझे तो जो अपने समाज से भीख मांगनी पड़ती है जी। लेकिन हमने भी कह दी, मेरा समाज मेरी साथ है और अब तो मुझे बहन कुमारी मायावती जी का भी आशीर्वाद है मेरे सिर पे। सामाजिक दमन के खिलाफ आवाज़ उठाना कितना भारी पड़ सकता है, उसकी बानगी हम एक आपको बताने वाले हैं। मेरे साथ मितिन जाटव हैं, जिसके परिवार ने सामाजिक दमन की खिलाफ आवाज़ उठाने को लेकर अपने परिवार के 3 सदस्यों को खो दिया है और आज हम इसी पर बात करेंगे। मैं हूं तेजिंदर सिंह और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। नितिन, किस तरह की घटना जो है वो हुई थी, क्योंकि आपके भाई ने समाज में जो घट रहा था उसके खिलाफ, उसके जो समाज के खिलाफ दमन हो रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उसको लेकर क्या कुछ हुआ, थोड़ा आप ही बताएं तो ज़्यादा बेटर होगा। सबसे पहले मैं सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे भाइयों, मैं सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ, मैं मितन कुमार जाटव, गांव हसनपुर रजापुर, जिला मेरठ। आप सभी को पता होगा मेरे परिवार में 3 लोगों को जातिवादी गुंडों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमारा कोई उसमें कोई कसूर नहीं था, हमारा कोई रोल था। वे जो जातिवादी गुंडे थे, वे हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करते थे। हमने इस चीज़ का विरोध ही किया था। विरोध करने पे उन दरिंदों ने मेरे भाई चेतन उर्फ भूरे को, मेरे बड़े भाई चेतन उर्फ भूरे को गोलियों से भून दिया हमारे सामने। मतलब क्या हुआ था? वो रूटीन था? मतलब वो जो लोग थे, जो लड़के आप बता रहे हैं कि समाज की बेटी को छेड़ रहे थे, आपके भाई ने विरोध किया, वो घटनाक्रम कहाँ का था, क्या हुआ था उस दिन, और आपके भाई से कैसे मतलब ये चीज़ें हुई, वो थोड़ा सा बताइए। देखो ये हमारे मकान से दो चार घर बाद उसकी बहन को छेड़ा था उन्होंने जी। जो हमारे भाई के दोस्त थे, उसकी बहन को छेड़ा था उन्होंने जी। तो जब हमारे उसकी यानी कि हमारे समाज की लड़कियों को छेड़ेंगे तो हम उस चीज़ का विरोध तो करेंगे जी। हमने इस चीज़ का विरोध ही किया था। विरोध करने पे उन्होंने मेरे भाई के गाल पे चाटा मारा। जब उन्होंने मेरे भाई के गाल पे चाटा मारा तो मेरे भाई ने तुरंत उसके गाल पे चाटा मारा। तो उन्होंने जो है चाटा मारा, उन्होंने इस चीज़ का उन्हें क्रोध आया। तो वे मेरे घर पे उसी दिन यानी कि 2016 में उसी दिन दोपहर के टाइम हमारे घर पे तमंचे लेकर आए जी। 3-4 बदमाश साले चमट्टो बाहर निकलो, हम तुम्हें गोलियों से भूनेंगे। कितने साल की बात है? ये 13/7/2016 का मामला जी। पहले जो घटना हुई थी 13/2016 का जी। ठीक है। चेतन उर्फ बुरे मेरे भाई थे। वे हमारे यहाँ तमंचे लेकर आए हमारे घर। क्या नाम था जो लोग थे? वे जो जातिवादी गुंडे थे, उसका सुमित जाट था और जी अशोक जाट था और जी संजय जाट था। मतलब इन्हीं से झगड़ा हुआ था जी। और जी और काफ़ी 2 बदमाश और थे काफ़ी इनमें। तो ये घर आए जी मेरे घर पर आए थे जी। हमने उसके खिलाफ
एप्लीकेशन भी थी, SHO को भी फ़ोन करा था, लेकिन वे जब हमारा गोली मारा लग रहे थे ऐसी का घर पर आके, तो हमने उनके तमंचे छीन लिए। तमंचे छीन के हमने SO साहब को पकड़ा दिया, लेकिन और उल्टा मुकदमा उन्होंने थाने में पैसे भर गया और उल्टा मुकदमा हमारे पे ही करा दिया जी। क्योंकि मेरी कुछ उंगली भी उसमें तमंचे में जो खटका दबाया था उन्होंने, तो मेरी और मेरी माँ की, मेरी तो उंगली फंस गई थी खटके में, और मेरी माँ का गोली कनपटे उतर के चली गई थी, फायर हो गया था। अच्छा। लेकिन हमने SHO को सारी बताई, लेकिन उन्हें पैसे भर गए, थानेदार को भी पैसे भरवा गए और उल्टा मुकदमा हमारे खिलाफ ही करवा दिया जी। अच्छा। हम हल्के में ले गए जी। फिर इस घटना के बाद उन्होंने 60 करके जी 13/7/2016 को मेरे भाई चेतन उभरे, हम जंगल से आ रहे थे, घास ले गए, नियार ले गए। 13/7/2016 के लगभग शाम के 6 सवा 6 बजे शाम के टाइम हमारे सामी गोलियों से भून दिया जी मेरे भैया को जी, 5 लोगों ने जी। अच्छा। उसमें जो मेरे भाई तो इतना मतलब उस घटना का भी उन्होंने जिक्र किया था, जो लोग मतलब हाँ वे कह रहे थे ना साले चमट्टे, उस दिन तो आज नहीं बचेगा, उस दिन तो बच गया था पर आज नहीं बचने का। और मैं इतना, मेरा भाई मेरे से बस थोड़ी सी 10-50 कदम आगे चल रहा था, मैं अपने भाई के पास पहुंचा तो मोटरसाइकिल पाए पीछे से, 3 तो मोटरसाइकिल पाए, 2 ईख में आग लगाओ बैठी थी, यानी कि 2-3 मिनट में, 2-3 सेकंड में सारा काम कर दिया उन्होंने जी। अच्छा। मेरे भाई चेतन भूरे को गोलियों से भून दिया। मैं अपने भाई के पास गया तो उन दरिंदों ने मेरे पे फायर करे, क्या साले चुप बैठ जा, ना तो तुझे भी गोलियों से भून देंगे, तेरे भाई की जगह पूछा देगी। जब मेरे भाई को गोलियों से भूनना, मैं मुकदमा दर्ज तो करूँगा जी। मैंने मुकदमा दर्ज करा। उसमें मैं और मेरी माता अपनी बात, हम कोर्ट में गवाही देना चाहते थे, मैं और मेरी माँ गवाह थे जी। हम अपनी बात कोर्ट में बताना चाहते थे, लेकिन उन दरिंदों ने गवाही से पहले मुझे बहुत परेशान करा। मेरी दीवार भी फाड़ी, मेरी छत भी फाड़ी, और जी मेरे गेट कुआड़ भी तोड़े, लेकिन वे मुझे खरीद, मतलब क्यों इस तरह की, क्या वे मुझे फैसला करवाना चाहते थे और मुझे खरीदना चाहते थे जी वे। अच्छा। कैसे 14 गरीब का बाड़ा का चमा रहा है, सब 1 बीघा खूड़ बेच के, 2 बीघा खूड़ बेच के बेच लेंगे, मान जाओगा। लेकिन मैंने कह दिया था उन्हें, स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा। हम अपनी बात कोर्ट में बताएंगे, हमें इंसाफ चाहिए, हम बाबा साहब के संविधान पर हमें विश्वास है, हमें इंसाफ कोर्ट जरूर देगा। हम कोर्ट में गए, कोर्ट में पहुँचे, वहाँ से का 1 तारीख का 6 तारीख बनवा दिया जी उन्होंने जी, पैसे देगा कोर्ट में जी। मैं मतलब 1 तारीख लगी थी, 1 तारीख बनवा दिया, वहाँ 6 तारीख। अच्छा ठीक। मैं कप्तान के पास गया, मगर मैडम कप्तान साहब मुझे जी सुरक्षा दे दो, 1 तारीख का 6 तारीख बनवा दिया, 1 के 6 के बीच में मेरे परिवार में कोई घटना हो जाएगी। लेकिन कप्तान साहब ने सुरक्षा के आदेश कर दिए। SHO साहब थे, थानेदार थे, उन्होंने जो एक दिए थे आदेश करे, 2 के यहाँ सुरक्षा कर्मी आया 1, वो मेरी माँ के साथ था जंगल में। मेरी माँ के साथ, जो मेरी माँ को गोलियों से भूनना था, 3 तारीख को मेरी माँ जंगल में जा रही थी, सुरक्षाकर्मी साथ था, मेरी माँ को भी गोलियों से, सुरक्षाकर्मी के बीच ही गोलियों से भून दिया जी। उन दिन जो गवाह थी, जो चेतन हत्याकांड में गवाह थी मेरी माता जी, उसको भी गोलियों से भून दिया जी। जब मेरी माँ को गोलियों से भूना, मैंने जी फिर मुकदमा दर्ज कराया जी। वो तो गोलियों से हमारे पे भी, मेरे पीछे भी गोली ले गए, गवाहों को ख़त्म कर रहे थे, गवाह को ख़त्म कर रहे थे। मैंने खुद मेरी माँ को, तो मेरा परिवार सारा ख़त्म होता, मैं और मेरा भाई भी था और मैं भी था, मेरी घरवाली भी थी, हम भी जंगल में घास काट रहे थे, छोड़ रहे थे, मासी का छोड़ रहे थे। तो ये तो एकदम से छोटा हाथी बरकाया जी, बैठ करते हुए गोली चलाते आगे जी बदमाश, जो जमानत पाई थी जी। अच्छा। जो उस केस में जमानत, जो साबत चेतन हत्याकांड में जो जमानत पर बदमाश आए थे, वे ही अपनी गुरकों को लेकर फिर गोलियां बरसाने वे ही आए थे जी। अच्छा। क्या हम तुम्हें हमारे खिलाफ, जाटों के खिलाफ गवाही देनी देंगे, सिखाऊंगी। जब मेरी माँ को गोलियों से भून दिया जी हमारे सामने, तो हम मुकदमा दर्ज तो करेंगे जी। मैंने वो भी मुकदमा दर्ज कर दिया, उसमें भी 41, पहला मुकदमा था 192/16, उसमें मैं जसमदीद गवाह रहा जी। और जी मैं और मेरी माते, जो 41/18 था मेरी माता का, उसमें भी मैंने मुकदमा दर्ज कराया, उसमें भी गवाह हम ही थे जी। 2 केसों में अकेला गवाह हो गया। तो फिर मैं कोर्ट में गवाही देने गया, तो उन्होंने, दरिंदों ने मेरे पे कोर्ट में भी हमला करा, मेरी कनपटे पे गोली उतर के गई थी। मैं सूट सलवार पहन के भी गया, मैं सूट बुरखा उड़ के भी गया, उनकी डर की वजह से कि मैं अपनी बात कोर्ट में जाकर बता दूं। मैंने, टाइम आप पे सुरक्षा नहीं थी, सुरक्षा नहीं मिली? सुरक्षा थी, जब सुरक्षा के बीच ही गोली चलने लग रही थी मेरे बीच जी, सुरक्षा के अंदर ही मेरे, आपके साथ सुरक्षा बल मौजूद थे, उसके बावजूद भी गोली चली जी मेरे पे, उसमें भी हमला हुआ जी। फिर जी मैंने, उन्होंने कही हम तेरी माँ, अगर आप गवाही दोगे तो हम तेरे जीजा जी को ही मार देंगे। मैंने कप्तान को बाकायदे बताई, मैं मेरे जीजा जी को मारने की धमकी दिया है उन्होंने। तो कप्तान साहब ने कहा जी ऐसा कुछ नहीं होने का। मेरी माँ से 8 दिन बाद थे उस वक्त कप्तान,
मंजिल सैनी थी जी। अच्छा, मंजिल सैनी कप्तान थी जी। तो मेरी माँ से 8 दिन बाद मेरे जीजा जी को भी गोलियों से भून दिया जी इन्हीं बदमाशों ने जी, जो हमारे गांव के बदमाश थे कि हम जाटों के खिलाफ गवाही देना, इन्होंने जो हम गवाही देनी सिखाओगे या तो फैसला कर लो। लेकिन मैंने वो भी मुकदमा दर्ज, वो जी 265/18 में वो भी मुकदमा दर्ज होया जी। देखो जी, जब से ही मैं पुलिस सुरक्षा में, फिर कप्तान साहब ने संज्ञान में लेकर उन जो वे बदमाश थे, जातिवादी गुंडे थे, उनको अरेस्ट करा। एक का एनकाउंटर भी होया। फिर मुझे पुलिस सुरक्षा भी कराई। जब से जी मैं अभी कितनी मतलब पुलिस? अभी लगभग जी 5, 6, 7, 8 पुलिस वाले जो 24 घंटे मेरी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। और अभी खतरा चारों तरफ मंडरा रहा है। मैं भी पुलिस सुरक्षा में घर में क्या दूँ, मैं तो एक पढ़ा लिखा बंदा था, अपनी भर्ती की तैयारी कर रहा था। अब तो जी मेरा भविष्य ही खराब हो गया जी। मैं 4 साल किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे? मैं जी फोर्स लाइन की तैयारी कर रहा था जी। मैं भी फोर्स लाइन में इच्छा थी, मैं फोर्स लाइन की तैयारी कर लूँगा जी। पर वो हमारे लेकिन मितिन, अब तो सब कुछ चेंज हो चुका है, समय का जो पहिया है वो घूम गया है और आप राजनीतिक सपोर्ट में भी आ गए हैं। अभी आपने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, चुनाव भी आप जीते हैं इस बार। तो क्या रहा ये भी घटनाक्रम, इस पर भी थोड़ा बताइए। राजनीतिक सपोर्ट देखो जी, मैं सबसे पहले मैं अपनी बहन कुमारी मायावती जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहन कुमारी माया ने मुझे निःशुल्क टिकट दिया और मुझे इस लायक समझा। पर देखो जी, यहाँ भी कुछ जातिवाद मामला है जी। ये जो मैं देखो जी सामान्य सीट पर चुनाव लड़ा, बहन जी ने लड़ाया, मुझे निःशुल्क लखनऊ से आदेश हुए कि हमारा मितन, बहन जी ने आदेश करे मितन जो है सामान्य सीट पर चुनाव लड़ेगा। आज तक बहन जी ने सामान्य सीट पर यहाँ से किसी को चुनाव नहीं लड़ाया, लेकिन मैं सामान्य सीट पर चुनाव लड़ा। मुझे सर्व समाज ने वोट दिया और मैं 5000 वोटों से विजय हुआ। लेकिन हर जगह जातिवाद आता है। यहाँ से का जी जो है जिला अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, यहाँ से का हमारे जिला अध्यक्ष जो है निर्विरोध हो गया जी। अब जीता ना जीता जी, सरकार ने मुझको ऐसे ही कर दिया जी। मुझको ऐसा कर दिया जी, ना तो मुझको जिला पंचायत अध्यक्ष, ना तो मुझको कोई काम दे रहे, ना मैं क्षेत्र में काम करवा सकता अपनी मर्जी के बिना, और जी मुझको इग्नोर कर दिया जी उन्होंने जी। मतलब चलिए, आपको जो बहुजन समाज पार्टी है उसने राजनीतिक संरक्षण दिया और सपोर्ट भी रहा, टिकट भी आपको हुआ। हालांकि जैसे हम यहाँ आए हैं, आप घर में, क्योंकि आपकी सुरक्षा के नज़रिए से आपको घर में ही ज़्यादा वक्त बिताना पड़ा है इस दौरान 2016 से और अब तक। तो क्या मतलब परेशानियाँ आती हैं ऐसे में, और जो आर्थिक स्थिति है वो कैसे, मतलब किस तरह से काम चलता है, किस तरह से घर का रहन सहन और उसके लिए तमाम खर्चों के लिए कहाँ से? देखो जी, मैं तो जी देखो 5 साल तक पुलिस सुरक्षा में कह दूँ, मैं सभी अपने समाज के जो मेरे भाई है, जिसमें 5 साल से जो भी भाई मुझे कोई 100 रुपये दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, मैं सभी भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। और उन आप समाज के सभी भाइयों के सहयोग से ही मैं यहाँ तक जी अब तक मुकदमे जो लड़ पाया हूँ, सभी अभी सारे मुकदमे SC ST कोर्ट में विचाराधीन है और जजमेंट की तारीख भी तय होने वाली है। लेकिन कुछ पैसे की वजह से, यानी कि कुछ उसकी वजह से अभी मेरे केस कोर्ट में जो चल रहे मुकदमे भी लंबित पड़ रही है। अच्छा। जिससे क्योंकि वे तो जी 20 रुपये तो बदमाश एक का 10-10 हज़ार या 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठे करके जी कर लिया जी। मुझे तो जो अपने समाज से भीख मांगनी पड़ती है जी। लेकिन हमने भी कह दी, मेरा समाज मेरी साथ है और अब तो मुझे बहन कुमारी मायावती जी का भी आशीर्वाद है मेरे सिर पे। ना तो हम कोई पेंशन वगैरह कुछ सरकार की तरफ से नहीं हो पाई है कि जब इस तरह की जब हत्या हुई है घर में? ना जी, देखो जी हमारी कोई पेंशन, ना हमें कोई पेंशन हुई, ना हमें कोई अभी तक कोई सब कुछ। हमें कही थी 50 लाख रुपए एक नौकरी का आश्वासन दिया था जी उस समय जी। 50 लाख रुपए एक नौकरी का आश्वासन दिया था जी, ना सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। और जी आजीवन सुरक्षा को कही थी और ये भी कहा था कि आपके पास जैर सुरक्षा मिलेगी। ना तो हमें जैर सुरक्षा मिली, ना हमें जी 50 लाख रुपए मिले, ना नौकरी मिली जी। बस 3 आदमी मर गए और हमें प्रशासन वाले मैं भाई अभी इग्नोर ही कर रही है जी हमें जी। और सभी केसों में मैं अकेला जसमदीन, यानी कि 4 मुकदमों में 302 का मैं अकेला गवाह बचाऊँ जी, जसमदीन जी। मितिन भाई, जब आप चुनाव लड़े, चुनाव में किस तरह से प्रचार प्रसार में जाते थे, क्योंकि इतनी सारी पाबंदियाँ थी, सुरक्षा घेरे में आपको रहना पड़ता था, तो कैसे बाहर निकलते थे? देखो जी, मैं प्रशासन का शुक्रगुजार हूँ, उनका ही जीवित हूँ फिलहाल अभी। मेरे साथ जितने मेरे सुरक्षाकर्मी सभी मेरे साथ रहते थे। और जो हमारे SP दियात साहब हैं और जी हमारे कप्तान साहब हैं, मैं उसका, और ADG सबरवाल साहब हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे चुनाव प्रचार में सहयोग दिया और मुझे 2 दिन की अनुमति दी। लेकिन मुझे मतलब आप पूरे चुनाव में 2 दिन ही बाहर निकल मुझे मात्र 2 दिन ही चुनाव प्रचार के लिए मात्र मुझे 2 दिन की परमिशन मिली थी बस मात्र। बाकी दिन आप घर में ही रहे? बाकी दिन मैं घर में रहा, लेकिन सर्व समाज ने मुझे वोट दिया और 5000 वोटों से शानदार जीत दिलाई सामान्य सीट पर।
मैं सामान्य सीट पर जीता हूँ जी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज में ये बात कहते हैं कि हम जहाँ पर समाज के साथ अत्याचार होगा हम वहाँ जाएंगे। समाज के लोग, कितने लोग खड़े नज़र आए आपको इस वक्त? देखो जी, मैं इस 5 साल में 4-5 साल में लगभग 4-5 साल में मैंने देख लिया जी, जो कहते हैं कुछ जो आधे चेहरे ऐसे हैं जो अपने आप को चमकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो कभी वहाँ पहुँच जाते हैं, कभी हरदोई जनक कहाँ पहुँच जाते हैं कि सिद्धू बॉर्डर पर जो घटना हुई वहाँ भी पहुँच गए। अरे इनका पड़ोस का मामला है, 5 साल तक फ़ोन भी कर लिए, कम से कम 50 पर तो मैंने फ़ोन कर लिया। बाकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मेरी आवाज़ क्यों नहीं उठी जी? किसको? मैं तो चंद्रशेखर आज़ाद को कहना चाहता हूँ, इसी पड़ोस का ही मामला है। मेरी आवाज़ क्यों नहीं उठाई जी? 5 साल हो लिए लगभग जी। तो आपसे बात नहीं करी उन्होंने? कम से कम 50 पर बात हो ली जी मेरी। क्या बोला उन्होंने? हाँ आएंगे, आवाज़ उठाएंगे, हमारे तो उठाई ना जी अभी तक जी। 3 मर्डर मेरे घर में हो गए जी। ये कब की बात है? जी कम से कम जी अब तो देखो जी 2 साल से मेरे फ़ोन नहीं उठाते। और जी पहले लगभग कम से कम मेरी पिछले साल तो बात काफ़ी बार बात हुई जी उससे जी। अच्छा, तो मतलब कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया? कोई रेस्पॉन्स नहीं, क्योंकि हमें तो ये लग रहा है जी उसे आने से डर लगता होगा। अच्छा, स्थानीय लोगों का कैसा रहा सपोर्ट? जो लोकल समाज के लोग हैं उनका कैसा सपोर्ट? देखो जी लोकल के, अब देखो जब जो यहाँ से का बेचारे लोकल के समाज के जो सभी भाइयों का, देखो जी कुछ भाइयों के तो अंदर खोपता, अब तो देखो सब बेचारे सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ गाज़ियाबाद के, हरियाणा के, यानी कि उत्तर प्रदेश के, पूरे भारत में जी मेरा मामला सबको पता है। सब ने बेचारे कि 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये देकर हमारी मदद भी करी जी। और मैं तो सभी भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट यही कर रहा जी, अभी मुझे इंसाफ नहीं मिला, अभी थोड़ी सी आप सभी भाइयों की आवश्यकता है, मुझे इंसाफ दिलवाओ जी। नितिन भाई, घर का अगर हम खर्च की बात करें, घर का जो, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत और इतनी सही नहीं लग रही मुझे, वो कैसे मतलब? भाई जी अभी तो हमारी कंडीशन है वो क्यों हुई है जी, हमारा कोई आमदनी का साधन नहीं है। ना हमारा कोई आमदनी का साधन है जी। जिला पंचायत सोची, जिला पंचायत जीतेंगे जिसमें जी कुछ नू बतावा नू वोट बिक जाती जी। हमारी बहन जी के, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं उठा जी, तो हमारा चुनाव भी हुआ नहीं जी। अब जिला अध्यक्ष यहाँ का नहीं विरोध हो गया जी, तो हम तो जीतते ना जीतते एक सही है जी फिलहाल तो जी। तो अभी तो हमारा और खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ गया जी। तो फिलहाल की स्थिति जो है वो कैसी बनी हुई है अगर आपके केस के नज़रिए से देखें? अभी तो कंडीशन जी पहले से बेकार होती जा रही जी, पहले से बेकार होती जा रही है। आप कंडीशन देख लो स्वयं घर पे जी। मैं जिला पंचायत सदस्य बैठा हूँ, कंडीशन देख लो जी। और वार्ड सामान्य सीट पर जीतता जी, और वार्ड 15 जीतता जिला मेरठ से जी, सबसे बड़ी जीत थी जी। कंडीशन आपके सामने बैठी है, देख लो जी। नहीं, पार्टी का सपोर्ट तो है आपको? देखो जी पार्टी का सपोर्ट पूरा है, बहन कुमारी मायावती का पूरा सपोर्ट है। चलिए, अब प्रशासन किस तरह की मदद कर रहा है? प्रशासन का थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। देखो प्रशासन का तो मैं तो प्रशासन से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ जी। मुझे और ख़तरा बढ़ रहा है जी, कुछ बदमाशों की जमानत होगी है। अगर जो सुरक्षा मेरी और बढ़ा देंगे तो गाना बढ़िया रहेगा जी। ऐसा ना हो कोई घटना और घट जा, क्योंकि सभी केसों में अल्लाह गवाह बच रहा जी। भाई मुझे 5-6 तो सुरक्षाकर्मी हाई कोर्ट ने दे रखे, कोर्ट ने दे रखे जी। 1-2 सुरक्षाकर्मी और बढ़वा दे, कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। ऐसा ना हो कोई घटना घट जा फिर पछताना पड़ जा प्रशासन को भी, क्योंकि सभी केसों में अल्लाह जसमदीद गवाह बच रहा जी। अभी कितने लोग हो आप घर में, जो मतलब? मेरे परिवार में जी एक मैं हूँ, एक मेरा छोटा भाई है, और हमारे दोनों के 2-2 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई को लेकर किस तरह? देखो जी सभी बच्चे पुलिस सुरक्षा में कह दे जी। अभी किसी को मतलब परमिशन नहीं है? अभी किसी को परमिशन नहीं है, क्योंकि अभी केस फाइनल पा रहे जी। मतलब प्रशासन ये बात जानता है कि किसी पर भी अटैक हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, किसी पर भी। मेरी माता जी की उम्र कम से कम 55-60 साल की थी। जब वो बुजुर्ग महिला पे गोली चला सकते हैं, 10-10 गोली चला सकते हैं, तो हमारे बच्चों पर नहीं चला सकते। हमारी महिला जो मेरी घरवाली है वो भी गवाह है, मेरा भाई है वो भी गवाह है, सभी केसों में गवाह है। तो वे तो चाह रहे जी कोई सा भी गवाह मिला समान। अल्टीमेट दे रखा जी, केस फाइनल होने से पहले पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे जी। अच्छा, ये किसने मतलब धमकी ये हाँ अतुल बदमाश है, सुमित बदमाशों ने दे रखी धमकी जी। अब अतुल अभी फरार चल रहा है जी, अतुल बदमाश भी फरार भी चल रहा है जी। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ मितिन जाटव, जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं मेरठ के। वार्ड नंबर कितना पड़ता है? वार्ड नंबर 15 जी। वार्ड नंबर 15 से, जिन्होंने बताई कि समाज के लिए आवाज़ उठाना कितना भारी उनके परिवार को पड़ा है। अपने 3-3 सदस्य को उन्होंने खो दिया है, और अभी भी न्याय की लड़ाई के लिए वो जो न्यायपालिका है उसके दरवाजे पर अपनी चप्पलें घिस रहे हैं। लेकिन ऐसे में राजनीतिक पार्टी के तौर पर बीएसपी और मायावती का सपोर्ट उनको ज़रूर मिला है, और समाज का सपोर्ट जो है उनको ज़रूर मिला है, लेकिन अभी न्याय की उम्मीद
बाकी है। मेरठ से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।